ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हो। हाँ जी रीटा मैम बोलिए क्या पूछना है। मेरे ना कोई नोन है, उनके पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, हस्बैंड भी ठीक है, फैमिली भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, मतलब कोई कमी नहीं है। पर उनकी वाइफ ना, वो कहते हैं खुश नहीं रहती है, मतलब जितना मर्जी खुश करने की कोशिश करें, खुश नहीं रहती है ये ना। अभी तो इनको वो दो दो वास्तव अभी इनको 2-2 हज़ार रुपये मैं दे रहा हूँ गिफ्ट, ये खुश थोड़ी ना है। ये भी कैमरा बंद करके बैठे। घर वाली को साड़ी लेकर दो, वो खुश हो जाएगी। नहीं, खुश। वो सब कुछ लेके देते हैं, सब कुछ, मतलब ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो उसको लेके नहीं देते। मतलब जितना खुश कर सकते हैं हम, शायद मेरे को लगता है कि इतना हस्बैंड कोई भी प्यार नहीं करता चलो जितना वो चलो करते हैं। चलो मैं बताता हूँ। आजकल की लेडीज़ को घर में सुनने वाला कोई नहीं है, उसका कारण सबसे बड़ा कारण है ये, आपको पता है। आज की लेडीज़ को घर में सुनने वाला कोई नहीं है। अगर बंदा पैसे नहीं कमाने जाएगा तो हर लेडीज़ को, आप भी मेरे से इतने बड़े मित्र हो, तो मैं सच में बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ ये मेरे को बताइए। अगर आप घर वाली को टाइम नहीं देते हो, आप अगर काम पर जाओगे घर वाली को लगता है कि ये नहीं देता। अगर कोई जॉब कर रहा है पहले वो सुबह बॉस की सुनेगा फिर आपकी सुनेगा, ऐसा ही होता है ना। तो अगर आपको ये लग रहा है कि घर वाला उसकी नहीं सुनता, तो आप अपने घर का NNW जोन देख लो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सभी लोग चेक कर लेना, जिनकी घरवाली कहती है कि मेरे आदमी के पास समय नहीं है, तो आप अपने घर का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन देखो। वहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं पड़ा NNW का। जैसे क्या, रेड कलर हो, कुछ किचन हो। अब आप बताओ रीटा मैम क्या है वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, वो ये भी नहीं कंप्लेन करती कि भी आप मेरे को टाइम है, वो पूरा टाइम पे पूरा देता है। पर वो मतलब वो कहते हैं कि मैं इसको सारी लग्जरी दे रहा हूँ, टाइम भी दे रहा, बिजनेस छोड़ के, काम छोड़ के, उसको घुमाने लेके, पिक्चर देखना, मतलब वो जो कहती है वो सारा पूरा कर रहा है। पर कह रहा है मैं सारा कुछ इसको लग्जरी दे चुका हूँ, मतलब अपना टाइम इसको दे चुका हूँ। पर ये लेडी खुश नहीं, मतलब मेरी वाइफ खुश नहीं रह पाई, मतलब क्या इसको ला के दूं तो तभी कि तो मैं जिससे ये बोल खुश तभी हो। तभी तो मैं बोलता हूँ, देखो ना NNW में क्या पड़ा है। अब मेरे नहीं है, उनके है, फिर उसको पूछ के बताऊंगी एनएनडब्ल्यू तो में क्या ये है। ये तो फिर वही बात होगी, 365 नार दे सारा क्योंकि साल। आज सारा सुबह ही साल मेरे पास नहीं आया। नहीं। अरे रीटा मैम ये तो वही बात होगी, 365 नार दे सारा साल बंदे ने मार दे, यही बात है ना। अरे साथ दीजिए मेरा भाई। हाँ जी। अरे अनिल महाजन जी बोलिए। अनिल महाजन ने हैंड कर दिया। हाँ जी मनविंदर जी। हाँ जी मनोज कुमार बिल्कुल जी। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी। हाँ। तो फिर वो आप जी ये मर्द आदमी जिन्ना कर ले उतना दुख है, उतना थोड़ा हैगा। हाँ उन्हें थोड़ा है। अरे वो कहते 365 नार दे सारा साल बंदे ने मार दे, बंदा तो वैसे भी मरा है, वो काम करेगा तब भी मरा, नहीं काम किया तो तब भी मरेगा। ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप किसी का वास्तु का प्रश्न संबंधित कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अगर किसी का कोई डाउट क्लियर करना है तो भी पूछ सकते हो। तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। सुनील जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी रंजना मैम कुछ हेल्थ पूछिए। इश्यूज के लिए कौन सी डायरेक्शन देखनी चाहिए? क्या मैम। हेल्थ इश्यूज के लिए हेल्थ इश्यूज के लिए अभी आप सभी को बताता हूँ। आपका लगन क्या है मैडम। ये सब नहीं पता मुझे, मुझे एस्ट्रो नहीं आता। चलो वास्तु आता है आपको। चलो ना। चलो मैं आपको बताता हूँ। हेल्थ के लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को भी देखो, आप अपने घर की साउथ साउथ वेस्ट को भी देखो। वास्तु में अगर देखना है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ का जोन है, और साउथ साउथ वेस्ट उसको हिट कर रहा है। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कुछ आपको चीज़ें नहीं दिखाई दे रही तो साउथ साउथ वेस्ट में आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी। क्लियर है। अभी आप देखो क्या है, आप साउथ साउथ वेस्ट में सो रही हो मैम, रंजना मैम। चेक करना पड़ेगा। आप कहाँ से हो। दिल्ली। ओके आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे को लगता है आज। हाँ जी। ठीक है चलो, और किसी का प्रश्न है तो पूछिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। है किसी का प्रश्न। सर मेरा है। हाँ जी बोलिए। सर अगर किसी की मैरिज नहीं होती तो वास्तु में कौन सा जोन देखना पड़ेगा और कौन से देवता को ट्रीट करना पड़ेगा? अगर मैरिज नहीं हो रही तो पहले हम तीन हमेशा ट्रायंगल बनाकर काम करो। कोई भी काम ओके। करना है उसको ट्रायंगल बनाओ। क्लियर है। अभी ईस्ट में वो देखो उसका आदमी के साथ जुड़ाव क्यों नहीं है। फिर साउथ वेस्ट को देखो, पितर देवताओं को देखो।
फिर उसका ओके। नागा देवता देखो, फिर उसके बाद ये आपको तीनों चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि उसकी मैरिज क्यों नहीं हो रही। क्लियर है? वहां पर उनका कोई इनबैलेंस होगा सर घर पर, अरे इन जगहों बिल्कुल, अगर पर? पहले देखो ना उसका वहाँ पर क्या पड़ा है, क्या चीज़ है। अब वही जब भी वही काम, बात होती है हाँ, ना। जब भी काम करोगे ट्रायंगल के ऊपर काम करोगे, कभी भी सिंगल रिजल्ट नहीं देता। ठीक है? इन तीनों में कुछ भी इनबैलेंस होगा उनके घर में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल ही होगा, बिल्कुल होगा, 110% होगा। ओके राइट और सर, किसी का थैंक प्रश्न यू। हो तो प्लीज़ पूछिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। शनि 12 भावों में सुनील जी बताएंगे आज, फिर गुरु 12 भावों में, फिर दोनों की युति का फल अगर 8:30 बजे तक टाइम रहा तो प्लीज़ जल्दी जल्दी बोलिए। किसी का डाउट है, किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को कुछ भी समझ ना आ रहा हो वास्तु को लेकर, ज्योतिष को लेकर, है किसी को? नहीं है जी? चलो, मैं सुनील सचदेवा से गुजारिश करूंगा प्लीज़ वो आएँ और हमारी क्लासेस को संभालें। प्लीज़ जिसका कोई भी प्रश्न हुआ शनि को लेकर, गुरु को लेकर, तो फिर सुनील जी से मैं एंड में गुजारिश करूंगा कि वो 15 से 20 मिनट आपको समय देंगे और आपके जिस भी तरह के प्रश्न होंगे आप देखोगे। प्लीज़ अगर आप सभी से गुजारिश है, जिनको जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे, एस्ट्रोसेज पर जाएं, एस्ट्रोसेज पर जाएं, प्ले स्टोर पर जाकर एस्ट्रोसेज की कुंडली डाउनलोड करें, उसमें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भरें और वो आपके ऊपर एक चार्ट आ जाएगा। तो प्लीज़ उसको माइंड में रखें, ठीक है? गुरु जी कुछ पूछना था, बोलूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये सी प्रकाश जी हैं जो लेटे लेटे सुन रहे हैं, कम से कम यार इस विद्या की इज्जत तो रख लो यार, लेटे लेटे तो मत सुनो। अरे प्रभु जी, ऐसा कोई बात नहीं, कोई आदमी जैसा भी होता है उसको कोई बात नहीं। प्लीज सर अटेंशन तो होनी चाहिए सर, वैल्यू क्या रहेगी फिर? सर जी पहले किसी से पूछ तो लो, आप लेटे क्यों? मैं 25 साल से एक्सीडेंट में हूँ, लेटे ही रहता हूँ। मनोज जी ऐसा नहीं है, एज सॉरी फैक्ट, सर, सॉरी सर, सॉरी। एज फैक्ट है, एज फैक्ट को भी समझो। सॉरी सी प्रकाश जी, सॉरी सी प्रकाश जी, प्लीज सॉरी। नहीं सर, 25 साल हो गए एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी ओके सर, ओके, मनोज कोई कुमार, बात नहीं, गलती माफ सर, गलती माफ। प्लीज मनोज कुमार, कोई बात नहीं सर, ओके ओके, प्लीज मनोज कुमार जी। तो प्लीज ऐसा ना आप अपने में कमी ढूंढो, दूसरों में कमी ढूंढने में अपना समय खराब मत करो। आप अपने में कमी ढूंढो, मेरे में क्या है, दूसरों में कमी न मत ढूंढ। दूसरों में कमी ढूंढोगे तो सारी उम्र तो वैसे निकल चुकी है हमारी, तो ये ठीक है जी, जिंदगी भर बिल्कुल मत सही। ढूंढो, दूसरों को आर्गूमेंट मत करो। तो प्लीज़ सुनील जी से गुजारिश करूंगा, तो सुनील जी प्लीज़ आएँ और आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली बनाएं। थैंक यू। सुनील जी क्लास को स्टार्ट करें। सुनील जी आज इनको बताइए 12 भावों में गुरु का फल और शनि का फल। तो पहले आप शनि का फल बताएं। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार और आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप सबके लिए एक ही दुआ, खुशियों के दरमियान कोई फासला ना हो, हर चेहरा मुस्कुराता रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। अब आगे चर्चा करते हैं हम, जो दायित्व, जो जिम्मेदारी मेरे को दी गई है कि गुरु और शनि की युति क्या फल देगी। हमारी किताबों में, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गुरु और शनि की युति कुंडली के किसी भी भाव में भाग्य उदय करती है, तो बच्चा भाग्यवान होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है जब गुरु शनि के ऊपर से शनि का गोचर हो या शनि गुरु शनि के ऊपर से गुरु का गोचर हो, तो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। एजुकेशन में कुछ नया बदलाव होगा और अपने मुकाम को हासिल करेंगे। व्यवसाय में, धंधे में कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अपने मुकाम को हासिल करेंगे, तरक्की करेंगे, भाग्य उदय होगा और यश, मान, नाम, शोहरत, धन, दौलत, सुख, समृद्धि उनके कदम चूमेगी, उनके दस्तक देगी दरवाजे पे। तो गुरु और शनि की युति बहुत अच्छी बताई गई है। खास तौर पे गुरु जिन घरों का कारक होता है 2, 5, 9, 11, 12, गुरु जिन घरों का कारक है उसमें गुरु शनि की युति बहुत अच्छा फल देती है। लेकिन
यहाँ पे इन पांचों घरों में एक ग्रह साइलेंट होता है, जिसके बारे में किसी किताब में जिक्र नहीं है, किसी जोशी के पास जिक्र नहीं है। गुरु और शनि के इन 5 घरों के बीच में सबसे बड़ा ग्रह हमारा लाल किताब का बुध। बुध साइलेंट होता है और बुध के प्रभाव से इनके फलों में, गुरु और शनि के फलों में 100 टाइम इजाफा होता है। गुरु और बुध आपस में परम शत्रु हैं। कैसा कहा गया है कि बुध पारा अगर सोने के साथ रखा जाएगा तो सोने को खा जाएगा। ये सबको पता है कि गुरु और बुध शत्रु हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि गुरु और बुध शत्रु क्यों हैं। आज मैं अपनी अल्प बुद्धि से, अपनी खोज से जो मैंने निचोड़ निकाला है उस पर बात करता हूं कि सबसे पहले तो गुरु और बुध की शत्रुता है क्यों। पहले चलते हैं दूसरे घर पे। शुक्र की जमीन गुरु कारक है उस भाव का। गुरु कारक कुटुंब, परिवार, धन, दौलत, एसेट, शुक्र अपना पर्सनल एसेट, इन सबके सुख देता है। और गुरु ज्ञान का कारक है, आदमी ज्ञानी होता है बहुत जबरदस्त। लेकिन ज्ञान दिखाई कैसे देगा सामने वाले को ये आदमी ज्ञानी है। सामने वाले को तभी पता लगेगा जब वो अपनी वाणी से अपना वर्चस्व कायम करेगा, अपनी वाणी से अपने ज्ञान को बताएगा। तो वाणी का कारक वहां पे बुध है। बुध की कैद में है गुरु। अगर वो बोलेगा तो बुध की है और ज्ञान देगा तो गुरु का है। तो यहाँ पे और इसी तरह पांचों घरों में बुध का क्रेडिट गुरु को मिला है, बुध को कोई नहीं पूछता। इस वजह से बुध और गुरु में परम शत्रुता है। अब 5वें घर पे चलते हैं। 5वां घर अध्ययन, पाठशाला, संतान, नेचुरल क्रिएटिविटी, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध, ये सारी बातें इस घर से देखते हैं। लेकिन पाठशाला अगर गुरु की है तो पाठशाला में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई किताबें जितनी भी हैं वो बुध की हैं। बुध की किताबों का ज्ञान बुध से तो मिलेगा ना, लेकिन वहां बुध का कोई क्रेडिट नहीं है। गुरु को क्रेडिट दे दिया सारा, इसलिए गुरु और बुध की शत्रुता। अब चलते हैं 9वें घर में। 9वां घर भाग्य, गुरु का हेडक्वार्टर, हमारे पितरों का घर, पितरों के आशीर्वाद का घर, भगवान का घर, भाग्य का घर, समंदर। अब यहाँ पे बुध का क्या रिलेशन है? यहाँ पे बुध का रिलेशन ये है कि औरत यहाँ पे कंसीव करती है अंडे के तौर पे। वो अंडा बुध का है और 9 महीने का सफर पूरा करने के बाद 5वें घर से संतान पैदा होती है। तो अंडे के अंदर जो बसी हुई जान है वो गुरु की है। तो यहाँ पे भी बुध और गुरु की शत्रुता। अब चलते हैं 11वें घर पे, न्यायालय, जजमेंट। गुरु इंसाफ का कारक है। राहु और केतु के मार्फत वो इंसाफ करता है। राहु केतु के मार्फत इंसाफ करने के बाद वो जजमेंट के एक मुकाम पे पहुंचता है और फैसला करता है। और फैसला वो अपनी मुंह जबानी सुनाता है, 14 साल का कारावास या मृत्यु दंड। लेकिन वो तब तक लागू नहीं होगी जब तक बुध की लेखनी, बुध की कलम से नोटिफिकेशन पास नहीं होगा, तब तक उसका जजमेंट किसी काम का नहीं है। तो वहां पे भी गुरु बुध की कैद में है, लेकिन क्रेडिट गुरु को। अब चलते हैं 12वें घर पे।
12वां घर जहां पे शुक्र उच्च का और केतु उच्च का, और घर का सुख क्या है? शयन सुख, औरत का सुख। तो यहाँ पे बुध की और केतु की नाली मिलेगी तभी हम शुक्र का भोग कर पाएंगे। हमें वो सुख बुध और केतु की नाली मिलने से ही होगा। तो वहां पे भी क्रेडिट गुरु ले गया, बुध को कुछ नहीं मिला। ये परम शत्रुता है गुरु और बुध की। और जिन जिन घरों में ये राजयोग गुरु और शनि का है, वहां पे अगर आदमी अपनी वाणी को मिठास से रखे, नम्रता रखे, पोलाइटनेस रखे, सामने वाले की तारीफ करे, हमेशा अपने रोने और दुखड़े ना रोए, अपना शिकवा शिकायत किसी से ना करे, आने वाले का इज्जत मान सत्कार करे, तो गुरु और शनि के फलों में इजाफा 10 टाइम बढ़ जाएगा। आपकी धन दौलत इज्जत में 10 गुना इजाफा होगा। तो ये इन 5 घरों में गुरु और शनि राजयोग बना के काम करते हैं। अब इसके अलावा कुछ जल तत्व राशियां हैं, 4, 8, 12। सुनील सर की स्पीड तेज तो नहीं है? यहाँ पे बता गुरु और दीजिए, शनि, प्लीज बता दीजिए सुनील सर की स्पीड तेज तो नहीं है? मेरी आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल क्लियर आ रही, ठीक है जी। जी जी। सुनील सर की तो स्पीड, यहाँ पे 4, 8, 12 घरों में क्या? सुनील सर की स्पीड तेज तो नहीं है? तो आराम से सर सीखो। मैं ठीक बोल रहा हूँ, मेरे को ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैं। नहीं जी नहीं। बस। नहीं सर ठीक है। ठीक है सर, स्पीड ठीक है। तेज हुई तो नहीं पता लगा तो सर से पूछ लेना, बड़े आराम से लिखो, कोई बात नहीं, चाहे रात को 10 बज जाए तो आपको आना चाहिए। क्लियर है जी? ठीक है अरुण चोपड़ा जी, आपने बड़े बड़े प्यार से टाइम को देखा, क्या बात हो गया? क्लियर है? अब चलते हैं। गुरु शनि जब जल तत्व राशियों में होंगे तो जल तत्व राशि में शनि जहां मर्जी बैठा हो, 4थे कर्क राशि में, 8वें वृश्चिक राशि में और 12वें मीन राशि में, किसी भी घर में मर्जी बैठा हो गुरु के साथ, उस कुंडली के अंदर जहां पे मकर राशि की प्लेसमेंट होगी, उस मकर राशि के उसके रिश्तेदार या उस आदमी के जातक के अपने पर्सनल ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा या उस घर का तकलीफ होगी। ये गौर करके देखना, अप्लाई करके देखना। अगर कोई सूत्र अगर मेरा इकट्ठा किया हुआ ना लगता तो मेरे से पूछ सकते हो। सर प्लीज रिपीट। हाँ रिपीट करना। मैडम मैं ये कह रहा था कि अगर किसी की कुंडली के अंदर गुरु और शनि की युति 4थे घर में हो, 4थे घर में नहीं, कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या मीन राशि में हो, ये जल तत्व राशियां हैं। जल तत्व राशियों में अगर ये प्लेसमेंट होती है तो उस होरोस्कोप के अंदर मकर राशि की प्लेसमेंट जिस घर के अंदर होगी, उस घर से रिलेटेड सिबलिंग्स, उसके रिश्तेदार या उस जातक के पर्सनल ऑर्गन, उसमें तकलीफ होगी। अगर ये सूत्र वहां पे 100% लागू नहीं होता तो उसका सप्तम, मकर राशि का सप्तम 4था घर, उस घर में जो सिबलिंग है वो डिस्ट्रॉय होंगे या पर्सनल ऑर्गन में तकलीफ आएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। समझ आ गया सबको? जी। तो ये गुरु शनि की युति। अब इसके अलावा अगर गुरु की प्लेसमेंट वायु तत्व राशियों में होती है, 3 नंबर राशि मिथुन राशि, 7 नंबर तुला राशि और 11 नंबर कुंभ राशि, अगर इसमें गुरु की प्लेसमेंट होती है या गुरु के मित्र मंगल की प्लेसमेंट होती है तो हर राशि के 2-2 घर हैं। मंगल की 1 और 8 नंबर राशि है,
और गुरु की 9 और 12 नंबर राशि है। इन घरों में से किसी एक घर के सिबलिंग को या उस घर के जो ऑर्गन्स हैं उसमें परेशानी आएगी, उसमें तकलीफ उठानी पड़ेगी, उसको दुख होगा। ये भी आजमा के देखना वायु तत्व राशियों में, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे 6, 8, 12 घर। 6, 8, 12 घर त्रिक भाव है। त्रिक भाव से गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन शनि की प्लेसमेंट वहां पे ठीक नहीं है। यहाँ पे तकलीफ होगी, हर्डल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, रोगों में इजाफा होगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि शनि 6 नंबर में, चंद्रमा 12 नंबर राशि में और 12वें घर में, और राहु की प्लेसमेंट अगर उस कुंडली के अंदर 9वें घर में है तो उस खानदान के अंदर एक कत्ल की, एक मर्डर की वारदात जरूर होती है। इस सूत्र को भी अप्लाई करके देखना। बहुत सालों के अनुभव के बाद ये कुछ मोती इकट्ठे किए हैं। ये 80% लागू होंगे, 20% लागू कहाँ नहीं होंगे? जहाँ पे किसी ग्रह की डिग्री 0 से 3 तक होगी या 27 से 30 तक होगी, या कोई ग्रह वक्री हो जाएगा, वहां पे मे भी ये लागू ना हो, अदरवाइज ये हर जगह लागू हो जाए। इसके रिगार्डिंग कोई और कुछ क्वेश्चन मेरे से करना चाहता है, तहे दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम। सर इसमें एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या? जी जी। सर इसमें आप एग्जैक्टली हाउस बोले हो कि राशि नंबर बोले हो? राशि नंबर बोले हैं मैडम। वायु तत्व राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि बोली है, और जल तत्व राशियां करक, वृश्चिक और मीन राशि बोली है। हाँ नहीं सर, ये लास्ट वाला जो 6, 12 और जो राहु का प्लेसमेंट 9 वाला आप बोले हो ना, उसका मैंने पूछा। हाँ, ये एक सूत्र मेरे को किसी ज्योतिष ग्रुप में हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बिट्टू बादशाह हैं जलंधर के, बहुत क्लोज हैं हमारे, उन्होंने कभी दिया था कि शनि अगर कुंडली में प्लेसमेंट 6ठे घर में हो, चंद्रमा की प्लेसमेंट 12वें घर में हो, और उसी होरोस्कोप में अगर राहु की प्लेसमेंट 9वें घर में होगी, तो उस खानदान के अंदर, उस परिवार के अंदर एक कत्ल की, मर्डर की वारदात जरूर होगी। जी सर। या वो करेगा जब तक उनके परिवार का कोई मेंबर या उनके परिवार के किसी फैमिली मेंबर का मर्डर हुआ होगा। ओके सर। और अभी सभी लोग अपनी अपनी कुंडली को निकालें और सर बताएंगे कि शनि अगर पहले भाव में हो तो क्या फल देगा। तो सुनील जी आप इनको डिकोड करें। पहले 12 भावों पर शनि, फिर गुरु 12 पर। अभी युति का फल तो आपने पहले बता दिया, तो ठीक है ना? तो कोई बात नहीं। शनि जिनका लगन में हो, हाँ जी सुनील जी। शनि लगन में नीच का कहा जाता है, और नीच का शनि जब भी इसके ऊपर से गुरु का गोचर होगा तो शनि राजयोग बना के फल देगा। ऐसे घर के अंदर अमूमन शराब चलती है, शराब होती है, शराब की पार्टियां होती हैं, और अगर गिफ्ट में कोई ग्रीन कलर की बोतल उनके घर में आ जाती है तो मेरा मशवरा ये है कि वो आगे कहीं गिफ्ट कर दी जाए, उसकी यूज ना किया जाए। यहाँ पे जो मैंने अभी युतियाँ बताई है 2, 5, 9, 11, 12, इनको सुख समृद्धि या राजयोग का कारक क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी एक वजह बताता हूँ। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के आधार पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो इन सारे घरों के अंदर शनि त्रिकोण का मालिक होता है, या 11वें घर का, लाभ स्थान का, इच्छा पूर्ति का मालिक होता है, तो 12वें घर को छोड़ के। तभी मैंने 12वें घर के अंदर वो तकलीफ बताई है ऑर्गन्स की या सिबलिंग की। इसलिए इसे राजयोग बोला गया है कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक इकट्ठा भाग्य स्थान के स्वामी के साथ मिलकर बैठा है, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा।
अब शनि पहले घर में नीच का कहा गया है। कर्म स्थान का मालिक नीच का होके बैठा है और सबसे पहले यहाँ पे राजा होके बैठा है। एक छोटी जात के आदमी को जब राज मुकुट मिल जाता है तो वो अपने दोस्तों का फायदा करता है और अपने दुश्मनों का नुकसान करता है। शनि अगर लगन में हो तो पिता से नहीं बनती, भाई से नहीं बनती, जायदाद या प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है और हेल्थ इशू होते हैं भाई को और फादर को। दोस्त भी इनके अमूमन दगा देते हैं। यहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट जब भी होगी, गुरु गोचर में जब भी आएगा तो आपको कर्म स्थान का फायदा देगा, लाभ स्थान का फायदा देगा और आपकी तरक्की 100%। ठीक है जी। अब शनि की प्लेसमेंट दूसरे घर में करके देखते हैं। शनि दूसरे घर में कहा गया है कि शादी के बाद ससुराल का पतन होता है और जब भी इस आदमी को हर्डल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, धन का सोर्स इसका स्लो होगा, तो उस वक्त इसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और गुरु की शरण में जाने के लिए इसको नंगे पांव जाना पड़ेगा। नंगे पांव अगर 43 डेज गुरु के यहाँ हाजिरी लगाता है तो इसके हर्डल्स खत्म हो जाएंगे। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं। शनि तीसरे घर में, शनि तीसरे घर में मंगल का घर है, बुध की जमीन है और यहाँ पे शनि आपको पैसे की तंगी देगा। लेकिन शनि यहाँ पे बहुत अच्छा है। पैसे के आवागमन को हमेशा जारी रखने के लिए आपने यहाँ पे 3 कुत्तों की सेवा करनी है और 3 कुत्ते अमूमन लोग गली के कुत्तों की सेवा करते हैं। हमारी लाल किताब में 3 कुत्ते स्पेशल बताए गए हैं। तोरे कर जवाई कुत्ता, पहनकर पाई कुत्ता। एक कहावत का तीसरी लाइन है साला। तो साले की और जीजा की और जवाई की और भांजे की, भतीजे की, इसकी जितनी सेवा करते जाओगे शनि अच्छा होता जाएगा, शनि के रिजल्ट अच्छे होते जाएंगे और आपको धन के आवागमन का सफर जारी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाइयों के साथ मतभेद हो सकते हैं यहाँ पे और विरोधाभास आपके, क्योंकि कर्म स्थान से ये छठा और यहाँ से 8वां है तो उसमें रुकावटें आएंगी। अगर शनि के अगले और पिछले घर में कोई ग्रह नहीं होगा तो आपके कैरियर का सेटअप 30 साल के बाद होगा और वो भी कंडीशन ये होगी कि शादी के बाद भाग्य उदय होगा, शुक्र का साथ मिलने के बाद, तब जाके सेटअप होगा लाइफ का। अब शनि को हो चुका है सभी को जिनका सर can you explain, you told about dogs का remedy in second house। बताते हैं मेरी बात। अगर किसी का फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस तक सभी ने बता दिया सर ने, ठीक है। तो थर्ड हाउस में ही was talking about remedy of dogs। जी अमूमन सारी दुनिया कुत्तों की सेवा करती है, कुत्तों को पालती है या गली के कुत्तों की सेवा करती है या मिट्टी के 3 काले सफेद कुत्ते लाके अपने घर में स्थापित करती है। उससे ज्यादा बेटर ये है कि 3 कुत्ते हमारी लाल किताब में हमारे रिश्तों में बताए गए हैं। हमारे घर का दामाद, हमारा साला, हमारा भांजा, हमारा दूता और हमारा भतीजा। इनकी आप जितनी सेवा करते चले जाओगे तो वो कुत्तों की पालना होगी। इन रिश्तों का जितना मान सम्मान करते जाओगे, इज्जत करते जाओगे, आपका शनि ठीक होता जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं देगा।
अभी सभी लोग चेक करो भाई, तीसरे घर में किसका है भाई शनि? प्लीज हैंड रेज करो। मेरा है सर मेरा है, मेरा और कोई? रीटा मैम आपका भी? और मेरा भी है सर। not able to follow this Hindi. ठीक है, अरुण चोपड़ा Rita आप madam, कुछ can कहना you चाहते हो? explain this? सर मेरा गुरु शनि तीसरे में है। ठीक है, गुरु शनि केंद्र में है, तीसरे नहीं तीसरे में। तीसरे में गुरु शनि है, तो आपको दुर्गा उपासना करनी है। हाँ जी, मैं दुर्गा चालीसा करता हूँ। हाँ जी, दुर्गा चालीसा करते जाओ, जितना करना है। अपनी तारीफ सुनने के आदि कभी मत रहना, परोपकार करना, और कंजकों की जितनी सेवा करते जाओगे उतना बढ़िया है। कंजकों को हाथ में लगने वाली मेहंदी का दान करो, कंजके खुश हो जाएंगी। और कंजके जब भी साल में 2 बार आती हैं, कच्चे दूध से उनके पांव छू के उनका आशीर्वाद लेके जो प्रसाद होता है, काले चने, पूरी और हलवा, आपके 1 बाय 1 सभी डाउट क्लियर करेंगे। तो मैंने जी ठीक है ना, मैं ये देख रहा था सभी लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं? क्लियर है? No, मेरा तो मंगल और शनि थर्ड हाउस में है। सर ये रिमूव कर दूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा। प्लीज म्यूट कर लो प्लीज। कर्नाटका से जो हमारे मित्र मंगल और शनि जिसका भी थर्ड हाउस में होगा सर, उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कत आएगी, भाइयों से रिलेटेड दिक्कत आएगी, घर की खुशियों से रिलेटेड दिक्कत आएगी। मंगल बद होता है वहाँ पे शनि के साथ बैठ के, मंगल बद, राहु नीच, शुक्र खत्म। फिर मैं म्यूट कर दूं, मैं सभी को म्यूट कर दूंगा। ऐसा ना करो, तो प्लीज क्लास लगाओ। ठीक है सुनील जी, गलती हो गया। ये मेरे को लगता है सीखने वाले नहीं हैं। अभी इनको धीरे धीरे 1 बाय 1 में आपको क्वेश्चन पूछूंगा ना एंड में, तो प्लीज अभी स्टार्ट करिए आप क्लास को। जी, अब शनि चौथे घर की बात करते हैं। चौथे घर में बैठने वाला ग्रह तासीर चंद्रमा की होता है, और असर उस घर में जाता है जहाँ पे शनि की प्लेसमेंट हो। अब शनि देव खुद चौथे घर में आ गए, तो यहाँ पे माता को हेल्थ इश्यू देते हैं, माता को तकलीफ देते हैं। आपके मकान बनाने में मुश्किलें आएंगी। मकान आपने कम से कम 48 साल की उम्र से पहले नहीं बनाना। उसके बाद अगर जातक को हेल्थ इशू आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवा में अल्कोहल का यूज होता है। 43 डेज कंटिन्यू सुबह उठ के अपनी जुबान पे 4 बूंदे अल्कोहल की डाले, तो उसको हेल्थ इशू ठीक हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, माँ की आंखों की दिक्कत आती है, माँ की सर्जरी होती है, कोई ना कोई ऑपरेशन होता है, घर के अंदर सीवरेज साल में 1-2 दफा बाथरूम की, किचन की नाली बंद होती है, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए हम अमूमन काली वाली दाल, उड़द साबुत, इसको जल प्रवाह करवाते हैं ताकि शनि का जहर उस घर से खत्म हो। या आंखों की दवाइयों का दान करता रहे आदमी, जो ट्रस्ट वगैरह होती है कमजोर लोगों की, आंखों की दवाइयों का दान करता रहे, तो उसके लिए फायदेमंद है। अब शनि को लेके चलते हैं 5वें घर में। 5वें घर में शनि सूर्य की जमीन है, सूर्य का घर है, वहां पे शनि की प्लेसमेंट ठीक नहीं है। वहां पे शनि को बच्चा खाने वाला सांप कहा गया है। वहां पे अमूमन एबॉर्शन की दिक्कत होती है, लो बीपी की दिक्कत होती है, फादर को हेल्थ इशू आते हैं, सरकार के कामों में रुकावटें आती हैं, सरकारी केस कोई ना कोई बनता है, तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे शनि के उपाय के लिए बताया गया है लाल किताब में कि आप 10 पूजा वाले बादाम लीजिए, 10 पूजा वाले बादाम मंदिर में ले जाके चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद 5 बादाम उठा के वापस लेके आइए, मुट्ठी बंद करके घर के किसी काले कपड़े में बांध के थैली बना के किसी लोहे के डिब्बे में दफन करके अंधेरे कोने में रख दो। ये 43 डेज करना है। तब तक रखना है इन बादामों को जब तक शनि का गोचर में राशि परिवर्तन नहीं होता, तब तक।
उसके बाद आपके हडल खत्म हो जाएंगे, आपकी जो रुकावटें आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, जी बोलिए कि मैडम। दशा में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या फिर सिर्फ गोचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? शनि, मैं समझा नहीं मैडम, क्या कह रहे हो आप? सर शनि दशा में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या गोचर में? मैडम शनि की साढ़ आएगी, गोचर आएगा या दशा महादशा अंतरदशा जब भी आएगी उसी घर के तो फल देगी जहाँ पे प्लेसमेंट है। तो सर ये मेरे हस्बैंड की कुंडली में है, पर ऐसा तो कुछ नहीं है और उनकी शनि की ही दशा चल रही है। मैडम शनि की दशा अगर चल रही है तो उसमें ये देखो कि डिग्री वाइज कितना है शनि। शनि आगे निकल गया, अगले घर से बोल रहा है या पिछले घर से बोल रहा है, या शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है, 1, 5, 9, 2, 12, 3, 7, 11 का गुरु से रिलेशन है, इस वजह से नहीं हो रहा। ओके, ठीक है जी। अंडरस्टैंड? सर ये 43 डेज के लिए एक ही बार करना है ना, या 43 डेज लगातार एक ही बार करना है? और सर किस दिन तक करना है, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैडम शनिवार को शुरू करेंगे आप और कंटिन्यू 43 डेज करेंगे, या शनि के नक्षत्रा में शुरू करेंगे, दिन कोई भी प्लीज हो। आप सभी से गुजारिश है कि मैं फिर रिमूव करूंगा, तो आप अपने डाउट, आपको मैं समय दूंगा एंड में, जो मर्जी पूछ लेना। पहले आप उनके सिम्टम्स मैच करो, या आपका सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो फिर आप रेमेडीज को पूछिए, ठीक है ना? तो प्लीज़ आप नोट करिए पहले घर में कैसा होता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, लेवल में, तो सभी नोट कर लो। तो मैं आपको समय दूंगा सर से बात करने के लिए, क्लियर है? तो 1 बाय 1 सभी के क्वेश्चन लूँगा। तो प्लीज़ सुनील जी, सभी लोग एक्साइटेड है अपने अपने जानने के लिए, क्लियर है जी? तो माइंड मत करिए जी, तो इनको एक्साइटेड है कि जल्दी जल्दी पूछ ले, ठीक है ना सर? तो सुनील जी कहीं जी जी। भागे नहीं जा रहे, आराम से बताइए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और आप ऑफलाइन भी कभी बात करोगे रेफरेंस दे के विपिन जी का, मैं तो भी आपकी बातों के जवाब दूंगा। अल्प ज्ञानी हूँ, आप में से ही निकला हुआ आदमी हूँ। एक कदम चलने के बाद कुछ तजुर्बात, कुछ अनुभव इकट्ठे किए हैं, वो आप लोगों के साथ बांटने के लिए आए हैं। प्लीज सर अपना नंबर भी बोल दीजिए सुनील जी, इनको सभी को। जी जी हाँ जी, सर का नंबर क्या? लिख लें आप सभी लोग। जी जी जी, मेरा नंबर आप अगर नोट करना चाहें कर सकते हैं, 931240 00909। सुनील, मैं सर की टीम का हिस्सा हूँ। अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सर से ही सीखा हूँ मैं। सर ने मौका दिया है, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलो अब आप ठीक है। कंटिन्यू रखें सर क्लास को। जी, अब हम शनि की बात करते हैं। शनि छठे घर में, शनि छठे घर में ताल्लुक दूसरे और 10वें घर से बनाता है। शनि की प्लेसमेंट छठे घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शनि छठे घर में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका चाचा है तो चाचा जैसे जैसे तरक्की करता जाएगा, राइज करता जाएगा, आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप राइज करते जाओगे, आप तरक्की करते जाओगे, तो चाचा का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा या उनको हेल्थ इशू आएंगे। शनि छठे घर में एक बात और बोली जाती है कि अमूमन मकान कॉर्नर का होता है। कॉर्नर का पहला, दूसरा, तीसरा, या गली जहाँ पे खत्म हो रही होती है वहाँ का पहला, दूसरा, तीसरा, अमूमन मकान उसी घर का होता है। शनि छठे घर में एक बात और बोली जाती है कि किसी धर्म स्थान से आदमी के जुड़ते हैं, मंदिर से, गुरुद्वारे से, चौकी से, जागरण से, किसी आश्रम से, उसके जूते चोरी होते हैं। और अगर जूते चोरी हो जाते हैं तो वो साल उसका परीक्षा तगड़ी होती है, कठिनाइयां आती हैं, रुकावटें आती हैं, रोग और रिपू पैदा होते हैं, लोन कर्जा लेना पड़ता है। तो ये शनि छठे घर के बारे में कहा गया है। शनि छठे घर में आपने कंजकों को, बुध का घर है, कंजकों को बादाम का दान करना है, या किसी बकरी या बकरे को काले चने खिलाने हैं, ठीक है? तो इससे भी शनि ठीक होता जाएगा, उसका जहर खत्म होता जाएगा। यहाँ पे शनि के दान लेने के लिए मना किया गया है। चमड़े का जूता, चमड़े का पर्स, चमड़े की बेल्ट, पूजा वाले बादाम, काली उड़द, साबुत दाल,
किसी भी तरीके का तेल शनि के दान लेने के लिए इस घर में मना किया है। अमूमन तो सारे ड्राई फ्रूट ही शनि के होते हैं, वो आपने गिफ्ट में नहीं लेने, गिफ्ट देना है, लेने नहीं। अब चलते हैं हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं शनि 7 पे। शनि 7, शनि उच्चता है यहाँ पे। शनि यहाँ पे आपको, अगर आपकी धर्म पत्नी सांवले रंग की है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आपके भाग्य में इजाफा करेगा, आपके काम में बढ़ोतरी करेगा और आपके मकान का कोई ना कोई सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि चौथे घर पे जाती है। अगर चौथे घर में सूर्य की प्लेसमेंट होती है उस टाइम तो आपको रतौंधी का रोग हो सकता है। रतौंधी का मतलब ये है कि सूर्यास्त के बाद आपको दिखना कम हो जाता है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। और अब चलते हैं हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए शनि खाना नंबर 8। शनि का अपना हेडक्वार्टर है। शनि खाना नंबर 8 में ऐसा कहा गया है कि जब भी आपका जन्म हुआ है, आपके जन्म से पहले परिवार में किसी की डेथ हुई होती है, या शनि खाना नंबर 8 में ऐसा कहा गया है कि अमूमन शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा में या वर्षफल में शनि 8 आ जाए तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और आप किसी खड़ी हुई गाड़ी के अंदर अपनी व्हीकल को मारते हो, आपकी गाड़ी की राइट हैंड साइड डैमेज होती है, आपको कुछ नहीं होता, आप बच जाते हो। शनि यहाँ पे पूर्ण आयु देता है, लंबी उम्र देता है और यहाँ पे आपको चाचा या ताऊ या भाई से रिलेटेड परेशानियां देता है। अब चलते हैं शनि 9 पे। शनि 9 गुरु का हेडक्वार्टर। यहाँ पे भी शनि अच्छा फल देता है। आपके कर्म स्थान का और लाभ स्थान का मालिक भाग्य स्थान पे आके राजयोग बनाता है। यहाँ पे एक ही प्रिकॉशन आपके लिए है कि अगर आप मकान बना रहे हो तो आपने सिर्फ इतना ध्यान देना है कि घर में कोई प्रेग्नेंट औरत हो तो आपने मकान नहीं बनाना, नहीं तो होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। बस बाकी शनि यहाँ पे बहुत अच्छा है, आपके राजयोग को कायम रखेगा, धन दौलत में, नाम शोहरत में इजाफा करेगा और सम्मान देगा। अब चलते हैं एक घर आगे 10वें घर में। शनि का अपना घर, शनि की अपनी प्लेसमेंट। शनि यहाँ पे घर में, अपने घर में बैठा हुआ सांप है। ऐसा कहा जाता है कि शनि 10 वाले को अपने घर में बैठ के ही काम करना चाहिए, टूर एंड ट्रेवलिंग का काम नहीं करना चाहिए, भागने दौड़ने का काम नहीं करना चाहिए, हुक्म दे के काम करवाना इसके लिए बेनिफिट है। ऐसा कहा जाता है कि शनि जब अपने घर से बाहर निकलेगा, सांप जब अपनी बिल से बाहर आएगा तो या तो गाड़ियों के नीचे आ जाएगा या लोग बाग उसे पत्थर या लाठियां देके उसको नुकसान पहुंचाएंगे, लाठियों से उस पे हमला करेंगे, उसके लिए नुकसानदायक है। शनि को अपने घर के अंदर बैठे बिठाए परमात्मा तीनों समय का खाना मुहैया कराता है। अपने घर में बैठकर काम करोगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करोगे, आपको फायदा होगा, आपके धन में इजाफा होगा। अब चलते हैं शनि 11वें घर पे। शनि 11वें घर में कुंभ राशि, पानी से भरा हुआ मटका आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपने कंधे पे जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है। इसको अमूमन रुसवाइयाँ मिलती हैं इस घर में
क्योंकि इसके इच्छा पूर्ति में हर्डल्स आते हैं, प्रोग्रेशन स्लो होता है, प्रोग्रेस स्लो होती है। और ऐसा कहा जाता है कि शनि जब भी 11वें घर में हो तो लेटर ऑन जब उसे किए हुए का क्रेडिट नहीं मिलता तो अपनी नाव को समंदर में छोड़ के चला जाता है, परिवार को उसके सहारे छोड़ के चला जाता है। अब इसमें गुरु का अगर कनेक्शन शनि के साथ हो गया तो ये लागू नहीं होगा। गुरु की दृष्टि युति 2-12, 1-5-9, 3-7-11 का संबंध होगा तो ये रिजल्ट नहीं आएंगे। अब शनि चलते हैं 12वें घर में। शनि 12वें घर में रक्षक है आपका। आपको जब भी मकान बनाने का मौका मिले तो आपने बिना रोक टोक के अपने मकान को बनने देना है। और कोशिश ये करनी है कि जब तक मकान आपका मुकम्मल नहीं हो जाता तो आपके घर पे लेबर हमेशा लगी रहे, काम हो या ना हो। आप लेबर से 2 घंटे काम डेली करवाएंगे, उसे 50-100 रुपये 500 रुपये जो आपकी देनी है वो देते रहेंगे। शनि कंटिन्यू मकान में लगा रहे, वो सामान नीचे उठा के ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, तराई करता रहे, सेटिंग करता रहे, जो मर्जी करता रहे। आपने सिर्फ नौकर को फीडिंग कराना है, शनि के दास को फीडिंग कराना है। ये कंटिन्यू रखें, शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। रक्षक है वहाँ पे, आपके मान सम्मान में इजाफा करेगा। ये हमारा शनि का 12 घरों का फल पूरा होता है। इसके रिगार्डिंग अगर सुनील जी से गुजारिश है कि थोड़ा पानी पी लें और पानी पीने के बाद मैं इनसे 1-2 क्वेश्चन लूँगा। क्लियर है जी? ठीक है जी। तो थोड़ा सा सर को ब्रेक भी देनी चाहिए ना 1-2 मिनट के लिए, तो सबका हक बनता है। तो अभी आप सभी लोग जो भी प्रश्न हो आप सुनील जी से कर सकते हो। प्लीज़ आप सभी से गुजारिश रहेगी कि जिन्होंने जो भी अपना प्रश्न पूछना है, प्लीज़ वो 1 बाय 1 हैंड रेज कर देना। तो मैं 1 बाय 1 सभी का नाम लूँगा, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। आपको सर ने सभी कुछ बता दिया। क्लियर है जी? तो प्लीज़ सभी से गुजारिश है, जब आपने बताना है तो आपने अपना नाम और अपना शहर बताकर अपना क्वेश्चन पूछो। मैं 1 बाय 1 सभी करूँगा। और प्लीज़ जिस आदमी ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया हो उसका मैं प्रश्न नहीं लूँगा। जब आपके साथ प्रश्न हो तो प्लीज़ मैं 1 बाय सर करता हूँ सभी के साथ। तो जसपाल वर्मा जी, सर आप कहाँ से हो? सर मैं अभी हिमाचल से बोल रहा हूँ। कहाँ से? हिमाचल सर, डिस्ट्रिक्ट शिमला, रामपुर बुशहर से। शिमला से बोल रहे हैं सर। सुनील जी, इनका प्रश्न लीजिए। वो अकेला शनि के ऊपर हो तो फिर बात करेंगे। जो आपके डाउट क्लियर होंगे वो एंड में क्लियर कर देंगे हम, ठीक है ना? तो और भी प्रश्न होंगे वो भी क्लियर कर देंगे बुक को लेकर। हाँ जी सुनील जी, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो? सुनील जी, शिमला जी से हमारे जसपाल वर्मा जी हैं। हाँ जी जसपाल जी, नमस्कार, बोलिए सरकार। सर मेरा सवाल आपसे है तीसरे उसके ऊपर, घर के ऊपर जब शनि है, आपने बताया था कि जब शनि सर तीसरे घर में होगा तो उसके आगे पीछे के घर जब खाली होंगे तो सेटिंग जो होगी 30 साल के बाद होगी। सर ऐसा ही था? हाँ जी। और अगर नहीं होगा तो फिर सेटिंग मतलब पहले भी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है गुरुजी। इसमें एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, इसमें 5th हाउस के ऊपर जैसे आप बता रहे हैं ये जो बादाम है, तो इन बादामों का बाद में क्या करना? अगर जैसे वर्ष फल के अंदर 5वें घर में शनि आता है, जैसे बादाम हमने 5 लाके रख लिए काले कपड़े में, और जब भी शनि का राशि परिवर्तन होगा गोचर में, आपने वो डिब्बे से बादाम निकाल के, पोटली निकाल के, पोटली अलग और बादाम अलग जल प्रवाह कर जी। हाँ जी, रीवा मैम आप कहाँ से हो? मैं गुड़गांव से हूँ। नमस्कार सुनील सर। हाँ जी रीवा जी नमस्कार। जी मेरा ये था कि जैसे शनि 7 में है और आपने 4थे में मंगल बताया,
तो सॉरी सूर्य बताया आपने, तो अगर सूर्य की जगह मंगल हो चौथे में तो भी क्या वैसे ही रतांत कुंडली फिर होगी? प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होंगे और भाइयों से रिलेशन खराब होंगे। अच्छा, ओके, पर वो रतांत नहीं होगा फिर? नहीं। अच्छा, ठीक है, बस यही पूछना था। हाँ जी, थैंक यू वीरेंद्र सर। शाह जी, वीरेंद्र शाह जी, आप कहाँ से हो? जी सर, दिल्ली से हूँ मैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम भाई साहब। जी सर, वो मेरा एक सवाल था शनि 5 के लिए, जैसे आपने बताया कि 10 पूजा वाले बादाम, जिसको वो लकड़ी वाले बादाम कहते हैं, वही बता रहे थे हाँ ना? जी, हाँ जी, काठी बादाम जो हथौड़ी से तोड़ के खाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो 10 बादाम लेके जाना सैटरडे को, जी, और 5 वहाँ छोड़ के आने। कंटिन्यू 43 डेज। अच्छा, लगातार शनिवार से स्टार्ट करके लगातार 43 दिन लेके जाने। जी जी, 43 डेज है ना, और 5 लेके आने। हाँ जी, और वो किसी डब्बे में रखने, मुट्ठी बंद और करके डब्बा लाने हैं, कैसा भी सनलाइट हो। नहीं लगनी चाहिए। घर के अंदर आके लोहे के डिब्बे में, काली पोटली में, काले कपड़े में डाल के लोहे के डिब्बे में ढक्कन बंद करके अंधेरे कोने में रखने। अंधेरे में रखने हैं। ये किसी अलमीरा वगैरह में भी रख सकते हैं? हाँ हाँ, डेफिनेटली। हाँ जी, सूर्य मैम, सूर्य मैम, हाँ जी, बोलिए। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार विपिन जी, नमस्कार सुनील सर। नमस्कार, नमस्कार सूर्या मैम। मुझे ना एक बात पूछनी थी, जैसे आपने बोला शनि 6 में चाचा अगर है तो प्रॉब्लम है, अगर चाचा नहीं है तो? अगर चाचा नहीं है मैडम, तो आपको कैरियर से रिलेटेड दिक्कत आएगी, कैरियर के सेटअप में, क्योंकि शनि कैरियर है ना, शनि चाचा है। अच्छा। घर की किसी दीवार में कोई ना कोई दिक्कत आएगी, घर की अधूरापन रहेगा, घर की किसी दीवार में पेंट नहीं होगा, प्लस्तर नहीं होगा, टूटी होगी, मकान की छत पे दरारें होंगी। अच्छा, प्रॉपर्टी रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है ना, बस घर की दीवार में इशू होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात आपने बताई शनि 9 में कि मकान बना रहे हो और घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तब मत बनाओ। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं है तो बना सकते हैं आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अनिल महाजन जी, आप कहाँ से? अनिल महाजन जी, प्रणाम प्रभु जी, राम राम जी। मैं पंजाब बटाला से जी। जी, पंजाब बटाला से जी, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। बोलिए बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, एक ही मतलब थोड़ा सा डाउट है, जैसे शनि 8 में अपने हेडक्वार्टर में हूँ, तो क्या उसके लिए उसका जाति से भाव भी देखा जाना चाहिए या नहीं? शनि अगर 8 में है तो क्या उसके लिए उसका जाति स्वभाव देखना जरूरी है या नहीं? जाति स्वभाव देखना जरूरी है। शनि नेक है या शनि मंदा है, वो देखना जरूरी है, लेकिन शनि अपने रिजल्ट देगा। नेक में कमती आ जाएगी, आपका नुकसान नहीं होगा, मंदा होगा तो वो आपका नुकसान होगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी। प्रणाम जी, राम राम जी। आप कहाँ से? हाँ जी सर, मैं जलंधर से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, राहुल जी बोलो। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨੀ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਨਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਤੂ ਤੋਂ। ਓਕੇ। शनि तो नहीं देखते, शनि तो ਅਸੀਂ कैरियर देखने ਆ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਨੀ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਨੀ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ। शनि 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ कैरियर ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। अपना ना केतु देखो सर, कहाँ पर है राहुल जी? केतु कहाँ पर है आपका? केतु देखो ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। शनि 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਹਾਈਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ, केतु ਨਾਲ देखना पड़ेगा। हमारी नर्सरी या सूर्य से देखोगे या केतु से देखोगे, क्योंकि पिता भी सूर्य है, बच्चा भी सूर्य है। राइट, ठीक है जी। आप आगे से अपने डाउट को क्लियर करो, आप केतु को देखो। सूर्य या केतु से देखोगे, सूर्य का तो शत्रु है ही शनि। जी जी जी, आप आगे से और कुंडली पर लगाकर देखो। हाँ जी, मैंने हाँ ठीक है सर, ठीक है। हरदर्शन जी बोलिए, हरदर्शन जी बोलिए।
हरदयास जी, हरदयास जी आप कहाँ से हो? अनम्यूट करो हरदयास जी, बोलिए बोलिए बोलिए। लगता है ये किसी को पाए दे रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो अश्विनी जी बोलिए, अश्विनी जी जल्दी जल्दी बोलिए, फिर हम क्लास को आगे स्टार्ट करें। चलो अभी मेरे हिसाब से लगता है इन्होंने अनम्यूट नहीं किया है, तो प्लीज़ सुनील जी बात सुन पा रहे हो मेरी? हाँ जी हाँ जी सुन रहा हूँ। गुरु को स्टार्ट करें। गुरु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो बोलिए। थैंक यू जी। गुरु जब भी लगन के अंदर होगा, लगन के अंदर जिनके प्रश्न रह गए वो एंड में क्लियर कर लेंगे प्लीज। हाँ जी गुरु को स्टार्ट करो, अभी नोट करो, लिख लो यार, सीखो और डाउट क्लियर कर देंगे, टेंशन ना लो। खातून की खिदमत में सलाम अपन का। हाँ जी सुनील जी करिए स्टार्ट। हाँ जी हाँ जी। गुरु लगन के ऊपर तख्त पे बैठा हुआ राजा है। गुरु लगन वाले को हमारी लाल किताब बहुत अच्छा कहती है, 1,00,000 गुना इसके माफ होते हैं। इसको यश मान नाम शोहरत इज्जत दौलत धन पता नहीं क्या क्या लिखा गया है, और ऐसा होता भी है। गुरु लगन वाले को बोला गया है कि आप जितनी तालीम लेते जाओगे, जितना पढ़ते चले जाओगे, आपकी शानो शौकत और शोहरत में उतना इजाफा होगा, उतनी तरक्की होगी। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि गुरु की तरक्की लगन वाले की बहुत लेटर ऑन जाके होती है। बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं, जब तक बालों में सफेदी नहीं आती, सितम की धूप उसे पकाती नहीं है, संघर्ष नहीं देख लेता, तब जाके अनुभव के साथ वो सितम की धूप से पक्के सोना बनता है। जैसे सोने की शुद्धता के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, ऐसे ही गुरु लगन वाले को हालात के साथ टकराने के बाद एक मुकाम पे पहुंचता है, और उसके बाद उसकी तरक्की है, उसकी पढ़ाई ही उसके काम आएगी, वही उसको खानो शौकत और इज्जत दिलाएगी। ये गुरु लगन है। अब गुरु को दूसरे भाव में लेके चलते हैं। दूसरे भाव में गुरु शुक्र की राशि, शुक्र की जमीन पे बैठा हुआ है, गुरु उस घर का कारक है। यहाँ पे गुरु को एजुकेशन से रिलेटेड परिवार में कोई ना कोई पढ़ाने वाला जरूर होता है, भले ही वो ट्यूशन पढ़ाता हो या जहाँ तक खुद टीचर हो, टीचिंग से रिलेशन रहता है उसका। धन बहुत अच्छा आता है, धन बहुत कमाता है, और यहाँ पे गुरु को अमूमन कहा जाता है कि उसके एक्सटर्नल अफेयर होते हैं या लव अफेयर उसके साथ होते हैं। जब भी गुरु के ऊपर से प्लैनेटरी पोजीशन में शुक्र का गोचर होता है, तो उसकी जिंदगी में अपोजिट सेक्स का अहम रोल होता है। अब गुरु को लेके चलते हैं तीसरे घर में। तीसरा घर जमीन और मंगल कारक है उस घर का। वहाँ पे गुरु को बब्बर शेर बोला गया है। वहाँ पे दुर्गा पूजा, दुर्गा उपासना उसकी जिंदगी की बेड़ी को चलाती है। पर अमूमन मैंने ऐसा देखा गया है कि गुरु 3 वाले को नॉन वेज से बचना चाहिए। वो नॉन वेज खाने का शौकीन होता है, क्योंकि माता का वाहन है शेर, और शेर तीनों टाइम नॉन वेज खाता है। ठीक है। और तीसरे घर में गुरु वाले जातकों को अपनी तारीफ सुनने से दूर रहना चाहिए। तारीफ अगर सुनने का आदी हो जाएगा तो उसकी जिंदगी की बर्बादी शुरू हो जाएगी। अब गुरु 4 पे चलते हैं। गुरु 4 परिवार के अंदर अपने पितरों का पुनर्जन्म होता है। गुरु 4 एक रूहानी ताकत उस आदमी के साथ रहती है, उसे सारे सुख मिलते हैं, दुनिया जहान के सारे सुख मिलते हैं। गुरु 4 वाले का आध्यात्मिक रुझान भी होता है, और एस्ट्रोलॉजी में भी काफी अच्छा रुझान होता है उसका।
गुरु 4 वाले के बारे में कहा जाता है कि अगर 10वें घर में कोई ग्रह बैठा हो तो उस आदमी को अपनी नंगी छाती दुनिया में किसी को नहीं दिखानी चाहिए। अगर गुरु मंदा होगा तो वो जातक अमूमन 1-2 बटन खोल के चलता होगा, उसकी छाती दिखाई देती है। ठीक है, इससे परहेज करना चाहिए। बाकी गुरु 4 वाले के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहता है और कोई ना कोई रूहानी ताकत उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। फांसी के फंदे पे पहुंचने के बाद भी आदमी ऐसे निकल के आता है जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। ठीक है जी। अब गुरु 5 की ओर चलते हैं। गुरु 5 में आदमी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट खराब की दिक्कत होती है। गुरु 5 में आदमी लंगर खाने का शौकीन होता है और लंगर से थैली भर के घर लाने का शौकीन होता है। गुरु 5 वाले को लंगर से तौबा करनी चाहिए। लंगर उसने जिंदगी भर नहीं खाना। अरे किसका है गुरु 5 में घर में भाई? अरे किनका है गुरु 5 में घर के? उनको 2-2 हज़ार का गिफ्ट भी देना है। सर मेरा है जी प्रवीण बसी। लंगर से बच के जाना। प्रवीण बसी ऐसा है कुछ? हाँ जी, मैं जी पहला लंगर का बड़ा शौकीन था पर हुण नहीं खाता, हुण ज्यादा मैनूं पता लग्या। अरे चलो, ये तो बहुत बड़ी बात है। बच्चे साहब खुद ही बहुत बड़े विद्वान हैं। अरे इस चीज का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। पता भी पता लग गया बृहस्पति पांदा। अरे वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, लोकेश उपाध्याय जी बोलिए, और किनका है 5वें घर में गुरु? मेरा है सर। किनका सर? लोकेश उपाध्याय, खुशहाल शर्मा जी, उज्जैन मध्य प्रदेश। देखो जी सुनील जी, कहाँ कहाँ से बंदे जुड़े हुए हैं हमारे पास। हाँ जी सर ऐसा ही है कुछ? ये आपका आकर्षण है सरकार, आपका आकर्षण है। आप बहुत नेक काम कर रहे हो, काफी समय से निःशुल्क विद्या का ज्ञान का दान कर रहे हो और आपकी शान शौकत में इसी वजह से इजाफा होता रहेगा। लोकेश जी, आप भी खाते थे लंगर? लोकेश जी उपाध्याय जी, ऐसा है कुछ? चलो अब शर्मा के हैं। चलो जी, ये जिन्होंने बताया प्रवीण बसी जी बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है हमारे, तो ठीक है, इन्होंने सच में बताया भी ये था। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि जिन्होंने लिख दिया लाल किताब के ऊपर देखो कितने लोगों ने गलत व्यूज़ डाले हुए हैं। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को समझो, उन्होंने वो पैटर्न चीज़ बोल दी है, वो चीज़ ऐसा बंदा करेगा ही करेगा। क्लियर है जी? ठीक है सुनील जी, आप कंटिन्यू करें, अभी आपके पास थोड़ा समय क्लास। सर गुरु 6 की बात करते हैं हम। गुरु छठे घर में अमूमन शुभ ग्रह अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन गुरु की प्लेसमेंट यहाँ पे नेक है, अच्छी है, तो सोने की थाली में खाना खिलाती है। अदरवाइज गुरु 6 में परिवार में बड़े बुजुर्गों को सांस, अस्थमा, लीवर, किडनी इससे रिलेटेड दिक्कत होने की संभावना होती है। और गुरु 6 वाला भी इसके लिए एक कंडीशन है कि नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए। ये अमूमन अंडे खाने का और मुर्गा खाने का शौकीन होता है, तो मुर्गा खाना इसके लिए आगे जाके रोगों की वजह होता है। शुगर होती है, इससे अस्थमा होता है, लीवर और किडनी डैमेज होती है, क्योंकि गुरु मुर्गे के सर के ऊपर कलगी होती है, जिसकी वजह से उसे गुरु कहा गया है। और गुरु को अगर भक्षण करना यहाँ पे शुरू कर दिया तो उसके नेगेटिव रिजल्ट उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे मुर्गे का सेवन बैन। किसका गुरु 6 हाउस में जी? किसका है गुरु 6 हाउस में? अरे शर्माइए मत, कुछ नहीं होता, हम नहीं खिलाएंगे, तो प्लीज बोलिए जल्दी जल्दी। है किसी का? जिनका होगा वो बोलेंगे नहीं। हाँ जी, अभी किशकर जी आपका है?
राहुल सिंह जी बोलिए। राहुल सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी। राहुल सिंह जी आवाज सुनाई दे रही है आपको? ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ चिकन और एग ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ उनको रिकॉर्डिंग सुना देना। सर वो लाइफ वो खाने वाला ही होता है। मैं जब तो अगर पता गुरु लगा बनना होगा तो खाने वाला ही होगा। क्या सर राहुल जी? ਤੇ ਸਰ ਲਾਸਟ 5 ਈਅਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਡਾਈਜੈਸਟ अरे ਹੋ ਰਹੀ वेरी गुड सुनील जी, सुनील। ਔਰ ब्रेकफास्ट ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਲੇਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। वेरी गुड सुनील जी के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए, जो ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो आपके लिए निकाल कर लाए हैं। तो सुनील जी के लिए क्लैपिंग है। शुक्रिया जी। तो सुनील जी अभी आगे बढ़िए, वेरी गुड। राहुल सिंह जी आप कहाँ से हो? सर जलंधर तो जलंधर तो ठीक है। सुनील जी आप आगे बढ़े। थैंक यू भाजी, थैंक यू। अब गुरु 7 की बात करते हैं सर। गुरु 7 शुक्र की जमीन है, मैरिड लाइफ के सुखों का घर है ये, और हमारी पार्टनरशिप का घर है ये, हमारे डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर है ये। डेली सोर्स ऑफ इनकम भी हम लिक्विड कैश से काउंट करते हैं, पैसे का घर है ये। और यहाँ पे अगर गुरु की प्लेसमेंट हो जाती है तो आपको एक ही कंडीशन है कि पूजा पाठ से दूर रहना है। घर के अंदर मंदिर की स्थापना नहीं करनी। अगर घर में मंदिर की स्थापना करके जोत जलाते रहोगे तो आपकी पत्नी को हेल्थ इशू आएंगे, आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम में हर्डल्स आएंगे, आपकी पत्नी के साथ विरोधाभास रहेगा, और आपके मैरिड लाइफ के सुखों में कमी आएगी, और आपकी पार्टनरशिप में दरारें आएंगी। तो आपने यहाँ पे पूजा पाठ से दूर रहना। पूजा पाठ मेडिटेशन कर सकते हो। पूजा पाठ करने के लिए आपको धर्म स्थान पर ही जाना होगा। आप गुरुद्वारे जाएं, आप मंदिर जाएं, या अपने अपने धर्म के हिसाब से आप उसे फॉलो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं गुरु 8 की। सर मेरा एक सवाल है। वीरेंद्र साहा जी म्यूट कर लो। हेलो सर, मैं पूछ रहा जैसे किसी के घर में पहले उन्हें कंप्लीट कर ले, जैसे कि उन सर ने बोला ना, एंड में क्वेश्चन लेंगे। अब गुरु 8 की बात करते हैं। तो गुरु 8 शमशान घाट, मुर्दा घाट, मौत का घर, रहस्य में ताकतों का घर। यहाँ पे गुरु फकीर है, शनि के घर में है। यहाँ पे अगर गुरु की प्लेसमेंट है तो जातक का दादा, जब जातक की उम्र 8 साल रही होगी उससे पहले दादा चले जाएंगे, या दादा की उम्र 80 साल होगी उसके बाद जाएंगे। ऐसा गुरु की प्लेसमेंट उस घर में कहती है। फकीरी बाना होता है, मुंह से निकली हुई बात अमूमन सच होती है, लेकिन धन दौलत की कमी होती है, क्योंकि शमशान में गुरु के पास कुछ नहीं होता, फकीर होता है। और इस घर की प्लेसमेंट में गुरु 8 हो तो शमशान घाट के अंदर पीपल का पेड़ लगा के उसकी सेवा करनी चाहिए 43 डेज कंटिन्यू। अमूमन पीपल का पेड़ ही ऐसा एक पेड़ है जो जहां मर्जी लगा दो किसी भी हालात में वो मरता नहीं है, लेकिन जब हम किसी कार्य के लिए लगाएंगे तो पीपल का पेड़ रुकता नहीं है। इसे 43 डेज कंटिन्यू देखना पड़ेगा। जब ये जड़ें पकड़ ले, इसकी परवरिश करते रहो, इसको पानी देते रहो, इसकी पूजा पाठ करते रहो, और धर्म स्थान पे चने की दाल या हल्दी की गांठ साबुत चावल के साथ मिला के जल प्रवाह करो, या पीले चावल मतलब कच्चे चावल हल्दी में भिगो के धर्म स्थान पे चढ़ाओ, तो गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं गुरु 9 की।
गुरु 9 पूरी कुंडली को होल्ड करता है। राजा है, आदमी आस्तिक होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है, धन दौलत होती है, यशमान नाम शोहरत होता है, दादा परदादा इज्जत वाले होते हैं, उनका काफी शानो शौकत होती है अपने समय में। तो गुरु 9 में आपको कोई नेगेटिविटी नहीं है, बशर्ते पापी ग्रह राहु शनि केतु का कनेक्शन इसके साथ ना हो तो। अब चलते हैं हम गुरु 10। गुरु 10 नीच का कहा जाता है। गुरु 10 वाले को भलाई के कामों से कोसों दूर रहना चाहिए। शनि की चालाकी होनी चाहिए, नहीं तो फकीरी बहाना इसके पास रहेगा। पिता के साथ हमेशा मतभेद रहेगा, पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो गुरु को यहाँ पे अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, पिता का सम्मान करना पड़ेगा और भलाई के कामों से दूर रहे। अगर इनसे कोई एड्रेस भी पूछे तो 10 रुपए ले ले उनसे, एड्रेस पूछने के लिए। और धर्म को जितना बेचता चला जाएगा, प्रवक्ता हो जाए, पाठी हो जाए, अगर धर्म को बेचना शुरू कर देगा तो तरक्की करता जाएगा, यशमान नाम शोहरत बढ़ेगा और अपने मुकाम को हासिल करेगा। अब बात करते हैं हम गुरु 11वें घर की। गुरु 11वां घर शनि का घर है। गुरु इस घर का कारक भी है, लेकिन 11वें घर में जब गुरु की प्लेसमेंट होती है तो राहु खराब हो जाता है। और राहु खराब हो जाता है तो ससुराल के साथ मतभेद होते हैं, रिलेशन खराब होते हैं। गुरु 11वें घर में ऐसा भी कहा जाता है कि आदमी की मौत अमूमन घर से बाहर होती है, मतलब घर का कफन नसीब नहीं होता उसे। इसके लिए एक रेमेडी है गुरु 11 की कि आपको किसी लावारिस लाश के ऊपर साल में एक दफा कफन का दान करना है। ये करते रहोगे तो वो नेगेटिविटी इस घर की खत्म हो जाएगी। गुरु 11वें घर का जब तक ज्वाइंट फैमिली में रहेगा इसको सारे सुख मिलेंगे। पिता का दादा का साया जब तक सर पे रहेगा किसी चीज की सुख की सुविधाओं की कमी नहीं होगी। जैसे ही पिता का साया उठने लगेगा तो उसके बाद इसकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो जाएगी। गुरु 11 वाले को अमूमन कहा जाता है कि ज्वाइंट फैमिली में रहेगा तो इसके पास सब कुछ रहेगा, और जब ज्वाइंट फैमिली से अलग होगा तो ये इसकी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पिता की इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज़, कलम है, घड़ी है, कपड़े हैं, बेड है, पूरी जिंदगी उसका इस्तेमाल करता रहे, उसे यूज करता रहे। पिता का आशीर्वाद इसके साथ रहेगा और इसके रास्ते के सारे हर्डल्स खत्म होंगे। अब बात करते हैं गुरु 12 की। गुरु 12 मीन राशि का। गुरु 12 इतना अच्छा नहीं है। गुरु 12 समाधि में बैठा हुआ साधु है। गुरु 12 अमूमन लेटर ऑन जाके अगर ये फ्री में शिक्षा बांटता है, ज्ञान देता है, तो इसको सांस से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड, कानों से सुनने से परेशानी, छाती की परेशानी, ये परेशानी से हो सकती है। ठीक है, तो गुरु 12 वाले को मौन रहना चाहिए, शिक्षा का दान फ्री में नहीं करना चाहिए और अपनी आराधना करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई किसी का गुरु 12, इसी के साथ गुरु का सफर 12 घरों का कंप्लीट खत्म होता है। तो गुरु 12 है किसी का भाई, देखिए मेरे हस्बैंड
विपिन जी मेरे हस्बैंड का है। वो पंडितों को वो वैसे ही कम बोलते हैं। वो नहीं वैसे बोले। भी नास्तिक होता है और पंडितों को बहुत गाली गलौज करता है। जिसका गुरु 12 हुई है, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है किसी का 12 गुरु? सॉरी गुरुजी, एक क्या काम वाले को माला नहीं पहननी चाहिए, मैंने उस दिन आपको बोला भी था, अगर आपको मन में याद आया। की कह रहे हो प्रवीण जी? मैं कहते गुरु 12 वाले को माला नहीं पहननी चाहिए, काल जो माला। हाँ जी, गले में माला नहीं डालनी। सुनील जी राम राम। मेरे 12वें घर में गुरु के साथ केतु है। प्लीज कैसे? सबसे गुजारिश है कि ना आप ऐसा करो, 1-2 मिनट जो समय दो, 1 बाय 1 हैंड रेज करो, जिसके जो प्रश्न है मैं बताता हूँ। वो सर को मैं समय दे रहा हूँ। जी मैं बस इसीलिए बोलने लगा था कि मेरा भी 12वें घर में गुरु के साथ केतु है, पर मैं कभी किसी का ऐसा परिष्कार नहीं करता हूँ, बहुत अच्छे से रहता हूँ। समझ आ रहा हूँ, जो नहीं करते आप कुंडली पे लगाकर ये चेक भी करना। याद फ्री में नहीं बांटना बस। आप चेक भी करो, आप जो है ना जिनका गुरु 12 में, वो उसको चेक भी करो आप, ठीक है ना? बहुत लोगों को उल्टा सीधा, पंडितों को उल्टा सीधा बोलते हैं, आप चेक भी कर लेना। क्लियर है जी? तो गुरु के साथ साटन। अरे प्लीज म्यूट कर लो, सभी म्यूट कर लो, मैं सभी को समय दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी वीरेंद्र सहाय जी, आपका क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ जी वीरेंद्र सहाय जी बोलिए, प्लीज अपना शहर का नाम और पूछिए जो पूछना है, तो 1 बाय 1 सभी का करते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ जी गुरु जी। जी गुरु जी, वो गुरु 7 के लिए भी पूछ रहा था, जैसे कि आपने बताया था ना। अरे बोलिए क्या पूछना है, क्या है बोलिए। हाँ जी मैंने कहा था पूजा पाठ से दूर रहो। मेरा सवाल जैसे किसी का अगर मंदिर है तो उसको हटा दें या फिर उसको रहने दें? देखो सर, मैं ये कह के पाप का भागीदार खुद नहीं होना चाहता, लेकिन मंदिर आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। और अगर फिर भी आपने मंदिर हटाना तो उसका एक प्रोसेस है कि आप बुधवार को अपनी गलतियों की नाक रगड़ के माफी मांगोगे कि जी मैंने जाने अनजाने में आपकी स्थापना की थी, ये घर है, घर में आपका मान सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि घर में मंदिर की स्थापना कर दी तो घर में मंदिर और मंदिर में घर नहीं होता। यहाँ पे बेडरूम रिलेशन भी होते हैं, यहाँ पे खाना पीना भी होता है, औरत को पीरियड भी आते हैं, घर में अंडा मीट शराब भी आता है जब मेहमान आते हैं, तो आपका अपमान होता है। आप मुझे आज्ञा दो, बुधवार को आज्ञा लेनी है उनसे, आप मुझे आज्ञा दो कि मैं आपका स्थान परिवर्तन किसी ऐसी जगह पे कर सकूं जहाँ पे आपको इज्जत मान शोहरत मिले, आपकी पूजा पाठ हो, ठीक है? उसके बाद वीरवार को आपने प्लेसमेंट उसकी चेंज करनी है, या तो साफ स्वच्छ पानी में जल प्रवाह करना है, या किसी मंदिर में स्थापना करनी है, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे। हरदयास जी बोलिए। हरदयास जी आवाज सुन पा रहे हो? ठीक है जी, धन्यवाद गुरु जी। राम राम। हरदयास जी आप कहाँ से हो? प्लीज रीवा मैडम, आपको रिमूव करने लगा हूँ, रीवा मैम मैं रिमूव करने लगा। हरदयास जी बोलिए। मैंने ना लेट ज्वाइन करा था। हाँ हैरी बोलो। शनि वाला टॉपिक मेरा निकल गया, पर फिर भी मेरा एक सवाल है। तो देवा जी, गुरु के साथ शनि है तो सर, गुरु के साथ शनि है तो बुध के साथ शनि नहीं, बुध के साथ या गुरु के साथ? गुरु के साथ 12वें घर में शनि, सर उसका क्या उपाय है? सर 12वें घर में कौन सी राशि का है? और सर अब राशि तो देखनी पड़ेगी। अरे मोहित जी ने अगर जल राशि का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फायदा देगा। हाँ जी हरदयास जी, मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? जी। कौन बोल रहे हैं? हरदयास जी बोलिए आप कहाँ से जी शनि, मैं पटियाला से बात कर रहा हूँ जी, पंजाब। हाँ जी हैरी जी बोलो। वो शनि 5 में कहते हैं जी 48 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए भाई साहब, मैं तो 52 साल तक मना करता हूँ। लाल किताब 48 साल तक कहती है, मैं 52 साल तक मना करता हूँ जी। तो अब जिसने बना लिया है वो क्या करे गलती से, जिसको नहीं पता था वो क्या करे अब? सर उसके लिए तो हमारी क्लास में आना पड़ेगा, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ेगा, नहीं तो आपके पिताजी के साथ जी कहना नहीं चाहिए मेरे को।
मुश्किलें आएंगी। ठीक है, उसके लिए क्लास में सीखो, दिखाओ कुंडली विपिन जी को। आप सर को उसके दिखाओ, साथ कोई इशू नहीं है। सर का नंबर आप सर रिपीट कर दो एक बार सुनील जी। जी जी 931240 जी 00909। क्लियर है जी। जसपाल वर्मा जी बोलिए, क्या पूछना है जी? जसपाल वर्मा जी। गुरुजी आपने बोला था कि शनि नाइन्थ के अंदर सर 3 मकान बनाने का भी इसमें कोई वहम होता है? नहीं, कोई शनि वहम जब नहीं है सर, 9 आपने सिर्फ इतना सा केयर करना है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी ना हो। हाँ जी जी। विशाल ने अर्जी। क्योंकि मुझे इसमें बार बार मेरे को यही कई बार मैंने सुनने में आया गुरुजी भी 3 मकान ना बनाए और इवन 3 मंजिल मकान भी ना बनाए। देखो जी, शनि तीसरे घर में या तो 3 मकान होंगे या 3 मंजिला मकान होंगे या 3 कमरों का मकान होगा। 3 उसके साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि केतु शनि इकट्ठे चलते हैं। शनि कैरियर है तो केतु गति है, उसकी कदम है उसके। इसलिए मैंने आपको बोला प्रेग्नेंट लेडी का परहेज है और कोई परहेज नहीं। विशाल नैयर जी, आप कहाँ से हो? विशाल नैयर जी अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो विशाल नैयर जी। विशाल नैयर जी नहीं कर पा रहे। हाँ जी मनोज कुमार जी सोनीपत से। सर मेरी ना कर्क राशि है, 12वें घर में जुपिटर और हाँ जी। सैटर्न है। कर्क राशि कौन से घर में है? 12वें घर में सर। 12वें घर में किसकी? कर्क राशि सर, कर्क राशि। नहीं, कर्क राशि आपकी है क्या? नहीं मेरी तो सिंह राशि है जी, कर्क राशि में हुआ ना वो। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में अगर शनि की प्लेसमेंट है तो मकर राशि जहाँ पे होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या उस घर से रिलेटेड सिबलिंग को परेशानी होगी। हाँ जी विशाल नैयर जी बोलिए। हाँ जी गुरुजी ये पूछना था, जैसे धन्यवाद। लुधियाना से शनि जैसे 9th हाउस में शनि केतु हो, कहते पिशाच योग होता है। बहुत ही ऐसे तो बड़े सारे योग बनते हैं और वो ना योग किसी बन ही की गए वो हैं। किसी का देख रहा था वो सेट। भाई साहब हाँ जी हाँ जी केतु 9वें घर में उच्च का है। हाँ मान जी लिया पिशाच योग है, लेकिन ये पिशाच योग आपको असर कब देगा? जब गोचर क्या शत्रु ग्रह उसके ऊपर से गोचर करेगा, मंगल की उसके ऊपर से गोचर होगा या केतु का गोचर होगा, तब जाके कैरियर में दिक्कत आएगी। गुरुजी तीसरे हाउस में राहु हुआ उसके। हाँ तो डेफिनेटली अगर 9वें में केतु है तो तीसरे में राहु होगा ही ना। हाँ तो 11वें में सूरज है, सूर्य ग्रहण हो गया। वो मतलब और रोज ही काम बदलता रहता बंदा। हाँ जी सूर्य ग्रहण हो गया, कैरियर में दिक्कत मैं बता दो रहा हूँ। फिर क्या करे बंदा? वो तो सर कुंडली दिखानी पड़ेगी। आप विपिन जी से हाँ जी गुरु शनि के बारे में बात कॉन्टैक्ट करो। करो। जी ऐसा ना करो, ठीक है? सूर्य मैम ठीक है जी। क्या पूछना है? हमारा नंबर भी लगाना सर। अगर गुरु शनि 12वें में है और कन्या राशि का है। उसका नंबर लगा देते हैं। कन्या राशि में कोई दिक्कत नहीं है मैडम। अच्छा, हाँ, और कोई गुरु दिक्कत शनि 12वीं में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12वें का कोई अगर दिक्कत नहीं। हाँ जी किसको जल्दी से नंबर लगाने का? सर वो गुरु के अंदर सर मीन लगन है, 12वें के अंदर गुरु है, गुरु के साथ शनि है, मेरी बेटी का है। मीन लगन में ही गुरु शनि है। हाँ जी 10 नंबर राशि कहाँ पड़ती है? आपके लाभ स्थान पे। जो बंदा हमारी बात नहीं समझ रहा उसको छोड़िए, वो क्लास डिसिप्लिन वाला है। 10 नंबर राशि जहाँ पे पड़ेगी उस घर से रिलेटेड सिबलिंग्स और उस घर से जातक के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी। अनिल महाजन जी कुछ पूछना है, जल्दी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी राम राम जी। मैंने यही पूछना था कि अगर चौथे घर में गुरु है वो छठी राशि का, तो क्या फिर भी रिजल्ट वही रहेंगे गुरु जी? चौथे घर में कन्या राशि का है गुरु। हाँ तो रिजल्ट जो आपने बताए हैं वही रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? नहीं ग्रह कौन से बैठे हैं? कन्या राशि तो है, मिथुन लगन हो गया ना।
जी मिथुन लग्न चौथे घर में सिर्फ और सिर्फ गुरु बैठा हुआ है जी। खाली गुरु बैठा राजयोग देगा, कोई बात नहीं। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, राजयोग देगा गुरु बहुत अच्छा है। जिनके प्रश्न हो चुके हैं अपने हैंड प्रभु नीचे कर लें प्लीज, वो हैंड नीचे कर लें जिनके प्रश्न हो चुके हैं। तो संगीता मैम गुरु पूछिए केतु क्या को पूछना। विशाल नायर जी म्यूट कर लो अपने आप को, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। पिछले एक ही पीछे एक मोहित पूछना। जी म्यूट है। अगर आपका गुरु शनि के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो पूछो। गुरु 10 का पूछना। सर बोलिए, गुरु 10 का बताइए सुनील जी इनको। सर गुरु 10 में आपने भलाई के कामों से दूर रहना है, धर्म को बेचना है। आप पाठी बन जाओ, आप सत्संग करने लगो, आप पूजा पाठ के सामान की दुकान कर लो अगर कामयाब होना है। अदरवाइज आपको फादर से डिफरेंस ओपिनियन रहेगा। ऐसे में कहा जाता है गुरु 10 में हो तो तांबे के 43 डेज एक कॉइन चलते पानी में जल प्रवाह करो, सूर्य और चंद्रमा की सहायता दो। प्रॉपर्टी में दिक्कत हो, तांबे के सिक्के। हाँ जी रीटा मैम जल्दी पूछिए, क्या पूछना। जैसे आपने तीसरे शनि बताया ना कि भाई 3 जनों को खुश करे, जैसे छोटा बच्चा और मतलब 10-12 साल के बच्चा उसको परेशानी आ रही है, उसकी दशा चल रही 12 है। साल तक लाल किताब के ऊपर बच्चे की कुंडली काम नहीं करती। 12 साल के बाद, हाँ 12 नहीं 13 साल का है बच्चा ना। हाँ तो 13वें साल में आप बताओ, तीसरे घर में अगर शनि है तो उसका अभी 13वें साल में कर्म क्या है? पढ़ाई। तो पढ़ाई की तीसरी दृष्टि पढ़ाई के घर पे है तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। नहीं, जो आपने उपाय बताया ना कि ये तीन लोगों को खुश करो, उसका वो पूछो। हाँ तो आप कुत्तों की सेवा तो कर सकते हो, कान बिंदवा दो। कान का भी करवा दिया उसका ना। हाँ फिर भी बच्चा जिद कर रहा है, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हाँ जी नहीं लगेगा। आंखों की दवाइयों का दान करवाओ, उसकी आंखें भी नजर भी कमजोर हो जाएगी। तो अभी आपका गुरु और शनि का क्लियर हो चुका है, तो टाइम काफी हो चुका है। 8:45। शनि 12 का पूछना था ये। हाँ जी पूछिए। शनि 12 रक्षक है, आपकी किसी भी हालात में रक्षा करेगा, बशर्ते वो जल तत्व राशि का नहीं होना चाहिए। जल तत्व। वही सवाल रह गया सी एक। हाँ जी ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਚ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਕੰਨ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ हैं कि नहीं? बिल्कुल बिंदवा सकते हो। अच्छा जी, और चंद्र शनि मेरा इकट्ठा है तो उस पे प्रकाश डाल। चंद्र शनि की कहानी बहुत लंबी है जी। चंद्र शनि पूरी जिंदगी परीक्षा लेता है जी। अगर सच पूछो जी तो 48 साल के बाद जिंदगी में सेटिंग होती है, स्थायित्व आता है जी। ठीक है। बाकी शनि चंद्रमा की युति दिखा के जितने भी जोशी पंडित या लाल किताब वाले डराते हैं, धमकाते हैं, बहुत योग और फलाना और ढिंगाना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, आज से 100 साल पहले से लेके आज तक जी, आप जब भी बाल कटवाने जाते हो, बाल शनि के हैं, उससे पहले चंद्रमा के पानी से गीला किया जाता है। बिल्कुल जी। फिर केतु की कैंची से काटा जाता है जी। आप सुंदर निकल के आते हो जी। आज से 60-70 100 साल पहले आप बाजारों में जब जाते थे, इतने बड़े लोहे के कढ़ाई में दूध उबल रहा होता था और केतु की लोहे की कड़छी से उसे चलाया जाता था जी। वो दूध पीते थे। शनि चंद्र केतु है। बिल्कुल जी। ठीक है। आपने सरिया जब भी काटना है तो सरिया लोहा लोहे को काटेगा, लेकिन चंद्रमा की बूंदे उस पे पने पड़ेगी, जल की सहायता देनी पड़ेगी। शनि चंद्रमा मिलके ही शनि को काटेंगे। बिल्कुल जी। तभी अब मकान जब बनेगा तो गारे और सीमेंट में पानी मिलाया जाएगा। बिल्कुल जी। वहाँ पे शनि चंद्रमा केतु इकट्ठे हैं जी।
आदमी हर स्कूल के अंदर ब्लैक कलर के बोर्ड के ऊपर सफेद रंग के चौक से लिखता है, वहां पे भी शनि चंद्रमा केतु बहुत लिखते हैं। होना जी तो शनि चंद्रमा दुनिया के सारे बच्चे बूढ़े जवान जितने भी हैं, आप मंदिर में जाते हो, कच्ची लस्सी शिवलिंग पे चढ़ाते हो, वहां पे भी शनि चंद्रमा इकट्ठे हैं। बिल्कुल जी। तो फिर इससे डर के आप अपना तो रोज कर रहे हो, आप सुबह नहाते हो, अपने बालों को पानी से धोते हो, वहां पे भी शनि चंद्रमा इकट्ठे हैं। बिल्कुल जी। तो फिर किस बात का डर है? हमने कदम कदम पे शनि चंद्रमा केतु को कोई अलग ही नहीं कर सकता। चंद्रमा रात के अंधेरे में ही तो निकलेगा। बिल्कुल जी। और अमृत वेला सुबह सूर्योदय से पहले केतु के समय पे होगा। बिल्कुल जी। तो वहां पे भी शनि चंद्रमा केतु इकट्ठे हैं। बिल्कुल जी। तो फिर जब प्रैक्टिकली हमने डेली यूज करना है, डेली कंज्यूम करना है, तो विश्व योग का आएगा है। बिल्कुल ठीक है जी। गुरु जी एक पूछना था गुरु जी, जैसे शनि 8वें घर है, उसके साथ जैसे बुध है या सूरज है, वो बुध के उपाय होंगे ना फिर? देखो जी, शनि 8वें घर में अगर बुध के साथ प्लेसमेंट है तो बहन बुआ बेटी को दिक्कत होगी, घर में किसी को दांतों की परेशानी होगी, और घर में नसों से रिलेटेड परेशानी होगी, जोड़ों का दर्द होगा। क्लियर है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय काफ़ी हो गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पर आए और इन लोगों को ज्ञान दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बड़प्पन अगर हम इस लायक नहीं है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सुनील जी आपका जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो अगर सुनील जी का किसी कंसल्टेंसी लेनी हो तो सुनील जी का नंबर आपके पास आ चुका है, नहीं मिलेगा तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं सुनील जी का नंबर आपको डायरेक्ट दे दूंगा। तो जिन्होंने सुनील जी से बात करनी है तो वो सुनील जी से बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी लेनी हो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है सर, धन्यवाद। सभी को राम शुक्रिया राम, सर, शुक्रिया। गुड नाइट। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम जी सबको, राम राम जी, प्रणाम जी। थैंक यू सो मच विपिन जी, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद बाजी, धन्यवाद। थैंक यू सर।